नमस्कार। आज हम अपने पाठ्यक्रम में जो हिंदी व्याकरण है उसमें जो हिंदी व्याकरण में वचन है उसके बारे में जानेंगे। उसमें हिंदी में वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार, उसके उदाहरण और कैसे वचन में जो एक वचन से बहुवचन बनता है और बहुवचन की जगह एक वचन का इस्तेमाल होता है आदि के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले हम वचन की परिभाषा देखते हैं। वचन की परिभाषा क्या है? जैसे वचन का शाब्दिक अर्थ संख्यावाचन होता है। जब उसके शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे वचन का तो संख्यावाचन होता है या संख्यावचन होता है। संख्यावचन को ही वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें जब संज्ञा का पता चले उसे वचन कहा जाता है। तो ये वचन की परिभाषा है। अब जैसे उदाहरण इसके, जैसे लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती हैं। अभी इस दो उदाहरण में आपको लड़की खेलती है में यहां संख्या पता चल रहा है कि एक ही लड़की खेल रही है और लड़कियां खेलती हैं। लड़कियां ने वहां अनेक लड़कियां हैं वो खेल रही है। अब भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या सूचना देती है। एक, दो, अनेक आदि। अधिकांश भाषाओं में दो वचन ही होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। किंतु संस्कृत तथा कुछ और भाषाओं में द्विवचन भी होता है। लेकिन हिंदी में जब हिंदी भाषा की बात होती है, हिंदी भाषा में वचन के दो प्रकार होते हैं। एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब एक वचन क्या है? जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का एक है, गाय एक है, सिपाही एक है, बच्चा एक है, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर आदि ये एक वचन में आते हैं। अब बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पहले लड़का था एक था लेकिन अब लड़के हुआ है यानी बहुवचन, अनेकता का बोध हो रहा है। गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, बंधुएं, रोटियां, स्त्रियां, बेटे आदि। तो यह बहुवचन के रूप में इसको देखा जाता है। अब हम देखेंगे ये दो वेद तो है, हिंदी में दो वेद ही है। तो अब हम देखेंगे एक वचन के स्थान पर बहुवचन का कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे आदर के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे जब महाभारत की एक उदाहरण देता हूं मैं,
भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। ये एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। गुरुजी आज नहीं आए। अब हम दूसरे किसी महापुरुष का जब बात करते, शिवाजी सच्चे वीर थे, यह है आदर के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो उस समय बहुवचन का ही प्रयोग होता है। अब दूसरा है बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह एक के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बात करता है कहीं, तो जैसे मालिक ने कर्मचारी से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। देखिए, वहां मालिक ने कर्मचारी से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। और जो दूसरा है, आज गुरुजी आए तो वो प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यह है बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे वहां मालिक ने कर्मचारी से कहा हम, पहले हम का शब्द वहां इस्तेमाल हुआ। और आज गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, इसमें वे का प्रसन्न, जो वे का शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब जैसे देखेंगे हम, अश्रु, प्राण, दर्शन, दर्शक, समाचार, दाम, होश, भाग्य आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुधा बहुवचन में ही होता है। केश भी है, तुम्हारे केश बड़े सुंदर हैं। देखिए, केश जैसे बड़े सुंदर हैं। अब लोग शब्द का जब इस्तेमाल होता है तो कहते हैं, लोग कहते हैं, नहीं, यहां बहुवचन का ही उपयोग हो रहा है। अब बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कैसे किया जाता है हम इसको देखेंगे। जैसे तू एक वचन है जिसका बहुवचन है तुम, किंतु सभ्य लोग आजकल लोक व्यवहार में एक वचन के लिए तुम का ही प्रयोग करते हैं। मित्र तुम कब आए। अब देखिए, मित्र तू कब आए, ये ऐसे नहीं तो कहा जा सकता है, तो इसलिए कहा जाता है कि मित्र तुम कब आए। क्या तुमने खाना खा लिया। अब देखिए, तुम, क्या तुमने, क्या तूने खाना खा लिया, ये नहीं। तुम सभ्य लोग इसे क्या तुमने खाना खा लिया, इस तरह का जब शब्द का प्रयोग होता है तो वहां बहुवचन जो एक वचन है जिसका बहुवचन है तुम, किंतु वह व्यवहार में एक वचन के लिए ही किया जाता है। अब वर्ग, वृंद, दल, गण, जाति आदि शब्द अनेकता को प्रकट करने वाले हैं। जैसे वर्ग, वृंद, दल है, गण है, जाति है, ये अनेकता को प्रकट करने वाले शब्द हैं। लेकिन किंतु इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है। जैसे सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है। जैसे सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है। स्त्री जाति संघर्ष कर रही है। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जा सकता है। देखिए, जैसे सोना बहुमूल्य वस्तु है, मुंबई का आम स्वादिष्ट होता है, इस तरह से। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं। जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाते हैं तो वह एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे जूता आकारांत शब्द है, आ लग रहा है जूता। अब जूते, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कमरा, कमरे आदि। जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पर ए लगता है, लगा दिया जाता है तो भी बहुवचन लगता है। जैसे कलम, कलमे, बात, बातें,
रात राते, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, किताब किताबें, गाय गायें, बहन बहनें आदि। इस तरह के जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्द में आ की जगह पर ए कर दिया जाता है तो भी बहुवचन बनता है। जैसे कविता कविताएं, लता लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, माता माताएं। तो इस तरह से अब जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर यहाँ लगा दिया जाता है तो कैसे बहुवचन बनता है। बिंदिया बिंदियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। इस तरह के या स्त्रीलिंग के शब्दों में भी यहाँ की जगह पर यहाँ लग दिया जाता है तो बहुवचन बनता है। जब और एक देखेंगे लास्ट, जब इकारांत और इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों यहाँ लगा कर ई को ही कर दिया जाता है तो वहाँ नीति नीतियाँ, नारी नारियाँ, गति गतियाँ, थाली थालियाँ, रीति रीतियाँ, नदी नदियाँ, लड़की लड़कियाँ। इस तरह के आप इस जो बहुवचन बनते हैं, एक वचन की जगह एक वचन की जगह बहुवचन का भी उपयोग किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम हिंदी में वचन, जो उसकी परिभाषा, उसके भेद, उदाहरण और किस तरह से आप देखें कि अकारांत में जैसे आ को जगह दूसरा ए लगता है तो किस तरह से बहुवचन बन जाता है। कैसे लोग है ना कि कभी कभी तू शब्द को तुम शब्द को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।